जय श्री राम। आओ चले धर्म की ओर। मैं आप सभी का वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज बात करेंगे महापर्व छठ की कि क्या इसकी मान्यता है और क्या इसका महत्व है, कैसे यह लोकल से ग्लोबल में बदल गया। आज बिहार में ही नहीं, समस्त विश्व में इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। एक मान्यता के अनुसार राजा प्रियव्रत और महारानी मालिनी ने पुत्र की कामना के लिए पुत्रष्ट यज्ञ के लिए महर्षि कश्यप को आमंत्रित किया और उनके द्वारा एक यज्ञ का आयोजन करवाया गया। उस यज्ञ के पूर्ण होने पर अग्नि देवता ने एक खीर का पात्र दिया और कश्यप ऋषि ने वही खीर का पात्र राजा रानी को देकर कहा कि जाइए, प्रातः काल स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर इस खीर का पान कीजिए, आपके घर में संतान की उत्पत्ति होगी। जैसा ऋषि ने कहा था वैसा राजा ने माना। महारानी ने उसका अनुसरण किया और उनके घर में खीर का प्रसाद खाने के बाद कुछ समय के बाद उनके घर एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र तो हुआ लेकिन वह प्राणहीन हुआ। महर्षि कश्यप ने भगवान से प्रार्थना की, देवी का आह्वान किया। उस समय सृष्टि के छठे भाग की स्वामिनी छठी देवी प्रकट हुई और स्पर्श मात्र से ही उन्हें प्राणों का दान दिया और उसी दिन से आरंभ हो गया छठ का यह महापर्व। इस पर्व को तत्पश्चात माता सीता और माता द्रौपदी ने भी मनाया, उन्होंने भी इस व्रत को आगे बढ़ाया। उसके बाद अदिति ने भी इस व्रत का अनुसरण किया। देवासुर संग्राम में अदिति ने भी इस व्रत का पालन किया और इसको आगे बढ़ाया। कहते हैं कि मान्यता के साथ साथ उद्देश्य का भी महत्व होना चाहिए। कथाओं की मान्यता तो है ही है, लेकिन उद्देश्य इस व्रत का क्या है, पर्व का क्या उद्देश्य है, उसको भी समझ के चलना चाहिए। पूरा विश्व उगते हुए सूर्य को प्रणाम करता है, बढ़ते हुए को प्रणाम करता है, अर्थात कि जो आगे बढ़ रहा है, जो बड़ा हो रहा है, उसको प्रणाम करता है। लेकिन बिहार की सुंदर संस्कृति, बिहार के लोग, बिहार के सुंदर आचरण और व्यवहार समस्त विश्व को ये समझाने का प्रयास कर रही है कि जो हमारे लिए तपे हैं, जो हमारे लिए जले हैं, या यूं कहें कि जो आज काल के अंधकार में समा रहे हैं, हमारा प्रणाम उनके लिए भी बनता है। हमें उनके सामने भी नतमस्तक होना चाहिए। यह संदेश केवल बिहार की जनता सारे समाज को, सारे विश्व को दे रही है, पर्व के माध्यम से, छठ पर्व के माध्यम से। बिहार के एक कवि ने कहा है कि आज कलम उनकी जय बोल, आज कलम उनकी जय बोल, जो चढ़ गए पुण्य की वेदी पर बिना गर्दन का लिए मोल, जो चढ़ गए पुण्य की वेदी पर बिना गर्दन का लिए मोल। एक प्रकार से ये कहें कि अस्तांचल गामी सूर्य को अर्घ्य देना इस बात का प्रतीक है कि विपत्ति और संपत्ति में हम कभी भी किसी बड़े आदमी को देख कर निर्णय न ले। धर्मशास्त्र कहता है कि विपत्ति और संपत्ति में हमें एक समान रहना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि जब सूर्य उदय होता है तो तांबे के समान होता है, तांबे के रंग के समान होता है, और जब सूर्य अस्त होता है तब भी तांबे के रंग के समान होता है। तो निर्णय यह लिया गया है कि इस महान आदमी वह होता है जो विपत्ति और संपत्ति में एक ही समान रहता है। इसलिए यह लोक पर्व ज्यादा विधान वाला भी नहीं है। इसमें पूजा के लिए, विधि विधान के लिए किसी पंडित को नहीं बुलाया जाता, उनसे मुहूर्त भी नहीं दिखाया जाता है। जैसे कि दीपावली पे, होली पे आप उनसे आज्ञा लेकर पूजा करते हैं, होलिका का दहन करते हैं, दीपावली में लक्ष्मी पूजन करते हैं। लेकिन यह पर्व आपकी लोक मान्यता के अनुसार है। आपके बुजुर्ग, आपके पूर्वज, बड़े बूढ़ों ने जो रीति चलाई है, जिस हिसाब से चल रहा है, इसको आगे से आगे निरंतर ऐसे ही चलाया जा रहा है। क्योंकि गंगा आपकी है, यमुना आपकी है, यह त्योहार आपका है, सूर्य आपका है, केले के पत्ते भी आपके हैं और आमंत्रण भी आप ही का है। बस आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। आपका विश्वास और श्रद्धा केले के पत्ते में है तो वह नाजुक सा, मुलायम सा केले का पत्ता भी दुनिया के बड़े से बड़े तेज को स्वीकार कर लेगा। और बिहार के लोगों ने तो दुनिया की विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को, स्वयं को प्रमाणित किया है। यह है बिहार की संस्कृति और यह है बिहार का श्रद्धा और विश्वास का एक मजबूत प्रमाण। बिहार से उत्पन्न हुआ यह व्रत कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को किया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से पहले चतुर्थी से यह शुरू होता है और सप्तमी को सूर्य को अर्घ्य देकर इस व्रत का समापन होता है। 36 घंटे तक कठिन तपस्या और व्रत किया जाता है। कठिन से कठिन व्रतों में यह एक विशेष व्रत माना जाता है।
लगभग 24 घंटे से अधिक समय तक तो निर्जल ही उपवास किया जाता है। और फिर इस व्रत का समापन सप्तमी तिथि को जब सूर्य को अर्घ दिया जाता है तब इसका समापन किया जाता है। लोक आस्था का यह महापर्व 4 दिन तक चलता है। इस दिन माताएं बहनें अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए यह व्रत बड़ी धूमधाम से करती है। पहला दिन नहाए खाए के नाम से जाना जाता है। दूसरा दिन खरना छठ पूजा के नाम से संबोधित किया जाता है, जो कि 18 तारीख को है। और तीसरा दिन जो है वह संध्या आरती या फिर यूं कहें कि अर्घ संध्या के नाम से संबोधित किया जाता है। इस दिन विशेष पूजा होती है। मुख्य पूजा के लिए सभी लोग, जो व्रती लोग हैं, वह किसी न किसी घाट पर इकट्ठे होते हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, जो कि यह पर्व 19 तारीख को मनाया जाएगा। अब बात करते हैं चौथा दिन किस नाम से संबोधित किया जाता है। चौथे दिन, जो कि सप्तमी तिथि को प्रातः काल सभी व्रती लोग घाट पर जाते हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। एक दूसरे को मिठाई वितरण करते हैं, सभी बधाई देते हैं, घर में अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, नए वस्त्र धारण किए जाते हैं और यह व्रत सारे एक दूसरे को बधाई देते हुए बड़ी धूमधाम से इस दिन यह व्रत संपन्न करते हैं। और इसका व्रत का पारायण भी जो है वो सप्तमी तिथि को किया जाता है। तो यह चर्चा हुई आज के विशेष महापर्व के बारे में। आशा करूंगा कि आपको यह विषय अच्छा लगा होगा। और अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरा YouTube चैनल सुरेंद्राचार्य आप सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक भी इसको शेयर करें, जिससे अपने हिंदू धर्म की संस्कृति के बारे में, इसकी पूजा पद्धति के बारे में और पर्व और उपवास के बारे में सभी को सहजता से जानकारी प्राप्त हो जाए। आज जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे व्रत, हमारा हिंदू धर्म, हमारी संस्कृति विदेशों में भी पैर पसार चुका है, विदेशों में फैल चुका है। सभी लोग इसको दिल से स्वीकार भी करते हैं, इससे प्रेम भी करते हैं, क्योंकि एक कवि ने कहा है कि आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं, राम नाम की जपते माला भक्ति में खो जाते हैं, धराए जिस पर घूम रही हम उसी केंद्र के बिंदु है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय भारत माता।